बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एन आरएल सर्किट सीरीज़ में से है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7.56 एंड चैप्टर क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे और ये एक स्टूडेंट की फरमाइश पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है पहले कि जो करंट थ्रू आरएल सर्किट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आई टी यानी करंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय आई इन्फिनिटी प्लस ब्रैकेट में आई ज़ीरो माइनस आई इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ। अब ये इसको आगे जाने से पहले मैं सिर्फ रिपीट करूँगा जो हमने पहले पढ़ा था कि एक टाइम एक्सिस को हमने जहन में रखना है। ये t इजिकल टू ज़ीरो है और लेफ़्ट साइड पे t लेस देन ज़ीरो है और इसके बिल्कुल करीब जो है वो है t ज़ीरो माइनस हम कहते हैं इसको, यानी इस साइड पे बिल्कुल करीब इसको ज़ीरो माइनस कहा जाता है और ज़रा ये इसके बाद जो है इसको ज़ीरो प्लस भी कहा जाता है। तो अब आई ज़ीरो एक्चुअली जो हम ये ज़ीरो माइनस पॉइंट पे हम मालूम करते हैं। उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है वो इसको t ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ट्रांजिएंट पीरियड कहलाता है और उसके थोड़ी देर बाद जब ये स्टेबल हो जाए सर्किट तो उसको हम कहते हैं t इन्फिनिटी या t ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इनिशियल इंडक्टर करंट एट इनिशियल करंट जो है जिसको आई ज़ीरो कहते हैं, ये एट t ज़ीरो माइनस पे जो करंट है उसको मालूम करते हैं। उसके बाद हम मालूम करेंगे टॉ, टाइम कांस्टेंट टॉ एट t ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी जब ये ट्रांजिएंट पीरियड में है इस रेंज में। और उसके बाद हम फाइनल इंडक्टर करंट आई इन्फिनिटी मालूम करते हैं जब t ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी सर्किट जो है वो स्टडी स्टेट कंडीशन में। तो ये जहन में रहे कि यहाँ पे ज़ीरो से पहले जो सर्किट है वो भी स्टडी स्टेट कंडीशन है और ग्रेटर देन ज़ीरो के बाद भी सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर t ज़ीरो जो सर्किट है वो ट्रांजिएंट कंडीशन में है। तो आइए सवाल को देखते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर फाइंड वी टी। ना वी टी जो है ये इस वोल्टेज को कह रहा है वोल्टेज इन थ्रू इंडक्टर। आमतौर पे जब हम आरएल सर्किट है उसमें हम करंट को मालूम करते हैं जो करंट थ्रू इंडक्टर। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम पहले ये करंट थ्रू इंडक्टर को हम मालूम करेंगे जैसे कि हमने पिछले फार्मूलाज में हमने देखा और उसके बाद फिर इस वोल्टेज को मालूम करेंगे। तो ये जहन में रहे कि हमने ये पैरामीटर्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हमने आई ज़ीरो पता करना है, ये हमारे पास सर्किट है तो हम सबसे पहले आई कहाँ पे उसको मार्क कर लेंगे। आरएल सर्किट में करंट जो है वो थ्रू इंडक्टर उसको हम आई कहते हैं, तो इस करंट को हमने मालूम करना है। तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि ये करंट हमारा जो है इसको हम आई कह रहे हैं, इसको हमने मालूम करना है। कब मालूम करना है? आई ज़ीरो फॉर t लेस देन ज़ीरो। अब t लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये स्विच अभी बंद है, इसको हमने बंद कर दिया। सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन में है, यानी इंडक्टर जो है इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। इस करंट का अब नाम हम कह देंगे कि ये आई ज़ीरो है क्योंकि हम t ज़ीरो पे मालूम करना चाह रहे हैं। अब कई तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं। आसान तरीका मेरे ख्याल में ये है कि हम इसको अगर नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर लें इस ब्रांच के करंट को मालूम करने के, तो अगर तो आप आसानी से आपको समझ आ गई कैसे नोडल में जाएंगे तो ठीक है, वरना इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं हम सर्किट को। और वो इस तरह से देखिए, ये यहाँ तक तो सेम है, इसको रीड्रॉ कर लिया, इस तरह से आ गया ये और ये इस तरह से आ गया। तो अब आपको ये बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये हम नोडल एनालिसिस से ये करंट मालूम कर सकते हैं। और जैसे नोडल में हमें पता है कि हम अब वोल्टेज एक फ़र्ज़ कर लेते हैं नोड के ऊपर, तो ये वोल्टेज हमने फ़र्ज़ कर लिया, इसका नाम हमने कह दिया Vx। तो पहले ये Vx मालूम कर लेंगे, उसके बाद इस करंट को मालूम कर लेंगे। और जो टेक्निक आपका है नोडल एनालिसिस में करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग को जहन में रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो अब ये देखिए करंट एंटरिंग 2 एम्पेयर है, फिर यहाँ से करंट एंटरिंग, अब ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो 20 माइनस वी एक्स, 20 माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस 5, तो ये हो गया करंट एंटरिंग। करंट लीविंग क्या हो गया, वी एक्स डिवाइडेड बाई 12, वी एक्स डिवाइडेड बाई 20 और वी एक्स डिवाइडेड बाई 6, तो ये तमाम आ गए करंट लीविंग। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थे हम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये स्टेप्स आई होप आप फॉलो कर सकेंगे, मैंने तफसील से ये लिख दिया है, तो ये आप फॉलो करते हुए हमने वी एक्स निकाल लिया 12 वोल्ट। अब वी एक्स 12 वोल्ट आ गया, तो अब हम आई ज़ीरो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिस वाज आई ज़ीरो, तो आई ज़ीरो हो गया वी एक्स ओवर 6 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो एक पॉइंट ये हमारा जो है वो निकल आया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम t ग्रेटर देन 0 पे टॉ को मालूम करेंगे, यानी ट्रांजिएंट पीरियड में, और आपको याद रहे कि ये ट्रांजिएंट पीरियड है फॉर t ग्रेटर देन 0। तो ट्रांजिएंट पीरियड का मतलब ये है कि इसमें इंडक्टर शॉर्ट नहीं होता, इट विल रिमेन लाइक दिस। और t ग्रेटर देन 0 का मतलब इस स्विच को हमने खोल दिया तो ये पोर्शन निकल गया सर्किट में से, इसका इस सर्किट पे कोई असर नहीं जहाँ पे इंडक्टर है, तो ये हमारे पास रह गया इंडक्टर पोर्शन ऑफ द सर्किट। इसमें से हमने टॉ निकालना है, और टॉ का फार्मूला होता है L ओवर R। R इक्विवेलेंट सबसे पहले मालूम करना ज़रूरी है। तो इस सर्किट के लिए R इक्विवेलेंट है, उसको R थेवेनिन भी कहते हैं। आपको अगर याद हो कि R थेवेनिन मालूम करने के लिए सोर्स को ज़ीरो कर दिया जाता है, यानी वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज सोर्स को जब ज़ीरो कर देते हैं तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, इंडक्टर से देख रहे हैं कि सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है। तो इसको अगर तो यहाँ से समझ आ जाए तो ठीक है, वरना रीड्रॉ कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए 20 है, ये 6 वाला पोर्शन आ गया, और ये भी पैरेलल में है, तो इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, और उसके साथ 6 के साथ ये सीरीज़ में होके ये टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज 6, ये वाला सीरीज़ में, और ये दोनों पैरेलल में है, 20 पैरेलल 5, तो 10 ओम आ गया। तो R इक्विवेलेंट आ गया, तो अब आप टॉ इजीली निकाल सकते हैं। टॉ इज L ओवर R, L हमारा है 0.5 हेनरी, R आ गया ये, तो टॉ हो गया 0.05 सेकेंड। तो ये सेकेंड पार्ट निकल आ गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। हमने I इन्फिनिटी मालूम करना है फॉर t ग्रेटर देन 0 पे, या t इन्फिनिटी पे। तो अब t ग्रेटर देन 0 पे अगेन ये सर्किट अब ये ओपन हो गया था t 0 पे ही, तो ये बेकार हो गया, और ये सर्किट चूँकि अब स्टडी स्टेट कंडीशन में आ गया t ग्रेटर देन 0 पे, तो अब फिर हम इंडक्टर को शॉर्ट कर लेंगे। तो ये सर्किट है, यहाँ से हमने करंट मालूम करना, और करंट का नाम अब क्या हो गया, यहाँ पे I इन्फिनिटी हो गया। सो अगेन आप किसी भी तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे हमने नोडल निकाला था पिछले वाले में, नोडल से आप इसको मालूम कर सकते हैं, आप मैश एनालिसिस से मालूम कर सकते हैं, और जो भी टेक्निक्स आपने पढ़े हैं। तो लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, यानी इसको अगर हम करंट सोर्स बना लें, तो वो आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप इस सर्किट को ज़रा सा नीटली हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे देखें दोबारा। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू अ करंट सोर्स, ताकि इजीली हम इस ब्रांच में जो करंट है वो निकाल सकें। तो हम यहाँ पे थे, इसको अब हमने एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने बताया कि नोडल तरीके से भी आप निकाल सकते थे कि कोई वोल्टेज V1 फर्स्ट कर लें, और जैसे हमने पहले किया था कि आप V1 कैलकुलेट करके और फिर यहाँ से करंट मालूम कर लें। लेकिन जैसे मैं बताया कि यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है कि इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ करंट सोर्स एंड इन पैरेलल रेजिस्टेंस। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए हैं तो मेरे वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, आप उसको ज़रूर देख लें। तो इस पोर्शन को अब हमने कर दिया। अब हमने इस करंट को मालूम करना है, तो बाई
करंट डिवीज़न रूल हम इसको कर सकते हैं। इन ये दोनों पैरेलल हैं तो इनको हम अलहदा से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन दोनों को यानी 20 और 5 को हमने पैरेलल में सॉल्व कर लिया तो ये 4 हो गया। अब इजीली आप यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल के ज़रिए इस करंट को मालूम कर सकते हैं। सो आई इन्फिनिटी क्या हो गया जी, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट आर्म। तो इसमें हम करंट मालूम करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे हम। तो यहाँ से 1.6 एम्पेयर हमारा जो है वो आई इन्फिनिटी करंट आ गया। तो अब तीनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। अब हम सिर्फ फार्मूला में जो है उसमें पुट कर देंगे। फार्मूले में ये दिस इज द फार्मूला, वैल्यूज़ तीनों हम पुट कर देते हैं। आई इन्फिनिटी 1.6 था, आई 0.2 एम्पेयर था ये, और यहाँ से टॉ 0.05। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर फॉर करंट इन द सर्किट। लेकिन क्वेश्चन में हाँ, इसको मैनिपुलेट कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वोल्टेज मालूम करो, तो अब हमने करंट मालूम कर लिया तो वोल्टेज हम इसमें से इजीली मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है वो एल डी आई डी टी से हम जाहिर करते हैं। तो V इज इक्वल टू एल डी आई डी टी। L 0.5 है या हाफ है, और डी डी टी हमने ये जो करंट मालूम किया था इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये स्टेप्स आप होपफुली फॉलो कर पाएंगे इजीली। तो ये हमारा वी टी आ गया और यही फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के सवाल कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।